हर साल लाखों स्टूडेंट्स बैंकिंग की तैयारी करते हैं इस उम्मीद से कि उनकी आने वाली लाइफ सेट हो जाए। किसी के लिए ये एक ड्रीम जॉब होती है तो किसी के लिए एक स्टेबिलिटी का सहारा। पर हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी खबरें आई जिन्होंने स्टूडेंट्स के सपने को डर में बदल दिया और अब अधिकतम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बैंकिंग जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो आखिरकार सच्चाई है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल स्वामी, आपका बैंकर दोस्त, और मुझे इस बैंकिंग इंडस्ट्री में लगभग 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में क्लर्क से लेकर ब्रांच मैनेजर तक का सफर देख चुका हूं। और दोस्तों, आज आपको इस अनफिल्टर्ड वीडियो में बिल्कुल क्लियर टर्म्स में आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार बैंकिंग लाइफ है कैसी। और दोस्तों, ये बैंकिंग लाइफ में आपको अपने रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि ये बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर की इंडस्ट्री बन चुकी है, बहुत ज़्यादा सुसाइड्स वहाँ पर हो रहे हैं, बहुत तरह का वर्क प्रेशर वहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर टर्म्स में आपको बताएंगे कि आखिरकार बैंकिंग इंडस्ट्री है कैसी। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि बैंकिंग जॉब की सच्चाई क्या है। अब देखिए, जैसा कि आप भी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि एग्जाम दे चुके हैं, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि इंटरव्यू दे चुके हैं, और बहुत ही जल्द जो है फाइनल लिस्ट भी आने वाली है और बहुत जल्द आप बैंकिंग में ज्वाइन भी कर लेंगे। अब बैंकिंग इंडस्ट्री की सच्चाई के बारे में बात करें तो आप जब बैंकिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो वैसे ही बैंकिंग इंडस्ट्री मैंने भी ज्वाइन की थी सन 2012 में। जब मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो मैं भी आप ही की तरह सोचता था कि एक नया सूट बूट, एक नए ड्रेस में वहाँ पर परचेज करूँ और जो है बिल्कुल ड्रेसअप होकर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में जाऊँ और पूरा एक एहसास हो कि मैं बैंक में क्लर्क या फिर ऑफिसर लगा हूँ। और धीरे धीरे फिर ये समझ आने लगा कि आखिरकार ये बैंकिंग इंडस्ट्री सिर्फ एक कैलकुलेटर और एक कैपिंग से बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री में लोग आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आते हैं। लोगों के सपने होते हैं जो कि वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके सपने पूरे करें। लोग अपना पैसा आपके पास लेकर आते हैं और आपसे पूछते हैं कि सर ये मैं पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ ताकि मेरी जो है सेविंग जो है सेफ रहे या फिर मुझे एक अच्छी ग्रोथ मिल सके। तो वहाँ पर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट उसको बताना पड़ता है। या फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि आपके पास एक लोन की उम्मीद से आते हैं, जो कि उनकी फाइनेंशियल नीड है और उस फाइनेंशियल नीड को भी आप ही पूरा करते हैं। तो अगर हम बैंकिंग जॉब की सच्चाई के बारे में बात करें तो बैंकिंग जॉब सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बैंक में क्लर्क लगते हैं तो आपको सिर्फ कैश काउंटर पर बिठाया जाएगा या फिर आपको फ्रंट काउंटर पे बिठाया जाएगा। हो सकता है कि आप बीइंग अ क्लर्क मैनेजर आपको जो है विजिट के लिए भेज दे, आपको बाहर अकाउंट ओपनिंग के लिए भेज दे, छुट्टी वाले दिन आपको रिकवरी के लिए भेज दे, या फिर आपको कभी भी लेट सिटिंग भी करना पड़ सकता है। तो अगर आप बैंकिंग सच्चाई के बारे में बात करें तो बैंकिंग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो चुकी है। बहुत अलग अलग तरह के बैंक्स में टारगेट्स आते हैं। और प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं सब चीज़ उस पर मैटर करती है। अब देखिए, अगर आप प्रेशर की बात करें तो प्रेशर बैंकिंग इंडस्ट्री में भी है, तो इसी तरह प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट बैंक्स या फिर प्राइवेट किसी भी कॉर्पोरेट हाउस में आप जाएंगे तो हर जगह एक अलग तरह का प्रेशर आपको मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक सरकारी जॉब लग रहे हैं तो आपको वहाँ पर प्रेशर नहीं मिलेगा। अब बैंकिंग इंडस्ट्री में आपको प्रेशर रहता है कि आपको जो है टाइमली आना है और टाइमली आपको घर पर जाना है अगर आप क्लरिकल है तो। लेकिन क्लरिकल में ऐसा नहीं है कि आप टाइमली घर पर जाएंगे, क्योंकि आज की डेट में इतना प्रेशर हो चुका है कि आपको जो है लेट सिटिंग भी करना पड़ सकता है। और अगर आप ऑफिसर कैडर में हैं तो फिर तो आप ये भी छोड़ दें कि आपका घर जाने का कोई भी टाइम है, क्योंकि वहाँ पर वे मैनेजमेंट के पास ये हथियार है कि वो आपको कभी भी लेट सिटिंग भी करा सकता है। अनलेस अनटिल आप एक ऐसे बैंक में है जहाँ पे उन बैंक से सर्कुलर निकाल सके जहाँ पर जो है लेट सिटिंग अलाउड नहीं है। जैसे कि बहुत सारे बैंक्स हैं दोस्तों, जैसे कि हमें सुनने में आता है पीएनबी है या फिर ऐसे अदर बैंक्स हैं जहाँ पर ये लेट सिटिंग का प्रेशर वहाँ पर नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पर लेट सिटिंग का बहुत प्रेशर है। कुछ ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पे आप वीडियोस देखते हैं कि हॉलीडे वाले दिन भी उनको बुलाया जाता है। जैसे कि हमने देखा रिसेंटली दीपावली वाले दिन भी कुछ बैंक्स ने ऐसा सर्कुलर निकाल दिया जिसमें दीपावली वाले दिन भी जो है उनको बुलाया गया। तो इस तरह का वर्क प्रेशर आपको हर बैंक में मिलेगा और डेली मीटिंग्स आपकी होंगी, आपकी ऑनलाइन मीटिंग्स भी होंगी, आपकी ऑफलाइन मीटिंग्स भी होंगी, और इसी के साथ वर्क प्रेशर आपके पास बहुत ज़्यादा बैंकिंग में रहने वाला है। अब देखिए, वर्क प्रेशर डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। अब कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम लॉन्च कर सके जिसको गवर्नमेंट कहती है कि मुझे अभी इंप्लीमेंट करना है। जैसे कि अब मान लीजिए नोटबंदी कर दी, तो नोटबंदी के टाइम क्या हुआ, नोटबंदी के टाइम लेट सिटिंग भी बहुत बैंक्स में हो रहा था।
तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कंपनसेट नहीं किया जाता, आपको कंपनसेट किया जाता है, आपको मॉनेटरी कंपनसेट भी किया जाता है बैंक द्वारा। लेकिन लेट सेटिंग तो होता है, वहाँ पर वर्क प्रेशर भी रहेगा, आपको फैमिली की तरफ से प्रेशर रहेगा कि आप घर पर जल्दी लौट कर आओ। तो इस तरह का प्रेशर आपको, वर्क प्रेशर आपको बैंकिंग में मिलने वाला है, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किस तरह से मैनेज करते हैं बाकी चीज़ें, वो सभी मैटर करेगा। आप देखिए, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं एक पैकर हूँ, मुझे कम से कम 13 साल मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री में हो चुके हैं। तो मैं भी ये समय निकाल रहा हूँ कि आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, आपको कुछ सिखा रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको भी कुछ ना कुछ सीखते रहना है, और सीखना क्या है कि आप ये वर्क प्रेशर और आप अपने आप को किस तरह से मैनेज करें। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसफ़र पॉलिसी की, तो ट्रांसफ़र पॉलिसी कुछ बैंक्स में बहुत ज़्यादा रिजिड है। कुछ बैंक्स में ट्रांसफ़र पॉलिसी कुछ इस तरह की है कि हर 3 साल बाद ब्रांच से शिफ्टिंग कर दी जाती है, जो कि नॉर्मल हर बैंक्स में है। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे हैं जहाँ पे हर 5 साल या भी 6 साल बाद इंटर जोनल भी उनको भेजा जाता है, अगर आप ऑफिसर कैडर में। तो अगर आप क्लरिकल कैडर में, तो ज़्यादा ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सेम सिटी में आसपास आपको रखा जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऑफिसर कैडर में है, तो आप जब बैंक में ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, तो आपको आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिख के दिया जाता है कि आप जो है ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो अगर आप एक ऑफिसर कैडर में आ रहे हैं, तो आपको फिर तैयार रहना है कि आपकी कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इस तरह से आप जो है अपना बैग जो है हमेशा पैक रखें। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि रिसेंट हमने देखा कि बहुत सारे से सुसाइड्स या फिर बहुत सारे से वर्क प्रेशर या फिर इस तरह की वीडियो सर्कुलेट अभी मार्केट में हुई। अब देखिए, हमारे एक साथी है तो कि एक्स एम्प्लॉई हैं पीएनबी से, जिनका चैनल है बैंकपीडिया। उन्होंने वो जो है रेगुलरली इस तरह की वीडियोज या इस तरह का कंटेंट बनाते रहते हैं, जिसमें वो रियल लाइफ में दिखाते हैं कि एक्चुअल में बैंकिंग लाइफ में क्या हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि वो वीडियोज आपको भी देखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता लगे कि आखिरकार किस तरह का वर्क प्रेशर या किस तरह के लोग असल में दुनिया में होते हैं या फिर बैंकिंग इंडस्ट्री में होते हैं। क्योंकि असल में क्योंकि वर्क प्रेशर या सुसाइड्स की जो जब आप ये वीडियोस या फिर ये सब चीज़ें देखते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि आखिरकार दुनिया में गलत लोग भी हैं। अब देखिए, जब आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आते हैं, तो आपकी एज कुछ लगभग 21 साल से लेकर 25 साल के बीच में होती है, और आप जो है दुनिया देखना शुरू करते हैं। तो जब आप ये दुनिया देखना शुरू करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रेशर भी मिलेगा, आपको कई अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, जिसमें से कुछ लोग हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, जो कि आपको हमेशा आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सिखाएंगे, और अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है तो आपको वहाँ पर बचाते भी हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, हर इंडस्ट्री में होते हैं, जहाँ पर आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, जो कि आपका बुरा चाहेंगे, आपको लेट सिटिंग करवाएंगे, आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग आपकी दूर करेंगे, या फिर जब भी आपको कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप ये बैंकपीडिया और ये चैनल देखते हैं और आपको इस तरह की न्यूज़ देखने को मिलती हैं, तो इस तरह के लोग भी बैंकिंग इंडस्ट्री या फिर अदर इंडस्ट्री में भी हैं। अगर मैं दोस्तों अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मेरे पर्सनल लाइफ पे भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पर मुझे अच्छे बॉसेस भी मिले हैं, जहाँ और ऐसे भी एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ पे मुझे बुरे बॉसेस भी मिले हैं। और वही बात है दोस्तों कि अच्छा टाइम भले ही याद ना रहे, लेकिन ये बुरा टाइम हमेशा हमें याद रहता है, क्योंकि बुरा टाइम हमें कुछ सिखा के जाता है, और उस बुरे टाइम ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। क्योंकि आप जो कि ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको किस तरह से जो है अपने आप को कंट्रोल करना है, किस तरह से आपको अपने डेली दिनचर्या आपको मैनेज करना है। क्योंकि जब ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जो कि आपको लेट सेटिंग कराएंगे, तो उसमें आपकी फैमिली भी हैम्पर होगी, आपकी पर्सनल लाइफ भी हैम्पर होगी, तो आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी आपकी हैम्पर होगी। तो ऐसे टाइम में आपको किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, वो चीज़ें आपको हमेशा सीखनी है। और दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, सीखने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप कोई अच्छी बुक्स पढ़ें जो कि आपकी हेल्प करे, ताकि आपके जो सराउंडिंग में जो ऑरा आपके साथ में क्रिएट हो रहा है, वो ऑरा आपका हमेशा अच्छा हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में जब आप बैंकिंग इंडस्ट्री में रहेंगे, तो ये जो ऑरा जो आप अपने आसपास जो क्रिएट करेंगे, ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी एक लाइफ को पॉजिटिव बनाने में और आपके फ्यूचर को मैनेज करने में। अब दोस्तों, मैंने अपने 12 से 13 साल के बैंकिंग एक्सपीरियंस में और पिछले 9 से 10 साल के ब्रांच हेड के एक्सपीरियंस में वो मेरा अनुभव ये रहा है कि मैंने बहुत बार देखा है कि हमारे पास कुछ इस तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि बहुत रिजिड होते हैं कई बार, जो कि कहते हैं कि मुझे सिर्फ इतना ही काम करना है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं करना है, सर आप मेरे पे प्रेशर ज़्यादा डाल रहे हो, सर आप मुझे छुट्टी नहीं दे रहे हो, या फिर ऐसा मतलब बहुत सारे तरह के आपको जो है एम्प्लॉयज़ आपके साथ मिलेंगे। तो जो मैं आपके साथ ऑरा की बात कर रहा था कि आपको ऑरा एक ऐसा क्रिएट करना है जिससे जो है आपके पास एक पॉजिटिव वाइब्स हमेशा रहे। आपके जो स्टाफ है, आप जिनके साथ काम कर रहे हैं,
आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके एम्प्लॉइज़ हैं, उनके साथ एक ऐसा ऑरा आपको क्रिएट करना है जो कि पॉजिटिव ऑरा हो। तो उस ऑरा को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद को पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मर्जी चाहे मेरे ऊपर हायर मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशर आए, मैं कोशिश करता हूँ कि नीचे लोअर मैनेजमेंट को मैं सेम टोन या फिर सेम वे में मैं उनके पास चीज़ें ना एग्जीक्यूट करूँ, ताकि उनके पास जो प्रेशर जाए वो एक पॉजिटिव फ्लो से जाए कि नहीं ये चीज़ हमें करनी है और इसकी ज़रूरत क्या है, जो कि कई बार जो है हायर मैनेजमेंट की तरफ से उस तरह से जो है चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो सभी चीज़ें डिपेंड करेंगी। जब आप बैंक में लगेंगे तो आप एक क्लर्क के रूप में भी लग सकते हैं, आप एक ऑफिसर के रूप में भी लग सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि आपको वहाँ पर किस तरह का अधिकारी आपको मिल रहा है, किस तरह का ऑफिसर आपको वहाँ पर मिल रहे हैं, किस तरह के सब ऑर्डिनेट्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट किस तरह का मैनेजर आपको वहाँ पर मिल रहा है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैंने जब बैंकिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था ईयर 2013 में, तो मुझे एक ऐसे AGM हेडेड ब्रांच से मुझे पोस्टिंग मिली थी, जहाँ पे मुझे उन AGM ने कितना मोटिवेट किया कि उन्होंने मेरे पर्सनल ग्रोथ पे, मेरी पर्सनल लर्निंग पे इतना फोकस किया कि वो मेरे से हर रोज़ पूछते थे कि बेटा आज तो आपने क्या सीखा। मतलब एक बेटा करके मुझे बुलाना और मेरे से डेली पूछना कि आपने आज क्या सीखा। तो इस तरह की जब एक्सपीरियंसेस आप गेन करते हो तो आप भी सोचते हो कि हाँ, आने वाले समय में यही चीज़ें मैं आके इम्प्लीमेंट करूँ जब मैं मैनेजर बनूँगा। तो मेरा भी एक ड्रीम था कि मुझे बैंक में मैनेजर बनना है। तो 8 से 9 साल अब मुझे हो चुके हैं बीइंग अ ब्रांच हेड। तो जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैंने ज्वाइनिंग के टाइम में जो लिया था मैंने उन AGM से, वही चीज़ मैं आगे इम्प्लीमेंट करता आ रहा हूँ। इससे क्या है कि आपके जो स्टाफ है वो एक अच्छे मैनेज रहते हैं, वो आपके मोटिवेटेड रहते हैं। जितने भी बैंकिंग में जो आपको टारगेट्स मिलते हैं, क्योंकि टारगेट्स आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, तो टारगेट्स आपके अचीव तभी होंगे जब आपको सभी सपोर्ट करेंगे। अगर आप एक रेस में अकेले दौड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे, लेकिन वहीं पर अगर आपके साथ टीम मेंबर्स होंगे तो वहाँ पर आप मोटिवेट होंगे और वो रेस को आप जल्दी जीत पाएंगे। मेरा ये मानना है। तो इसीलिए जो है मैं कोशिश करता हूँ कि जितना पॉजिटिव मैं रह सकूँ उतना मैं पॉजिटिव रहता हूँ, और मैं अपने टीम को जितना ज़्यादा मोटिवेट कर सकूँ, जितना ज़्यादा मैं हैंड होल्डिंग कर सकूँ, उतना ज़्यादा मैं हैंड होल्डिंग करता हूँ। अब मेरी टीम में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वही याद है कि उन्होंने वीडियो कर देखा है, और अगर आपने कभी भी मेरे साथ काम किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको ये चीज़ बता दें कि बैंकिंग इंडस्ट्री टफ़ है। टफ़ किन कारणों से है? क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में स्टाफ शॉर्टेज अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है जो कि इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में कासा पर बहुत ज़्यादा जोर है, यानी कि अकाउंट ओपनिंग पे बहुत ज़्यादा जोर है। तो आपसे वहाँ पर जो है एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी कि आप अकाउंट ओपनिंग ज़्यादा करो। लोन्स जो दे रहे हैं वो लोन्स आप अच्छे कस्टमर्स को दो। फिर लोन्स अगर ख़राब होते हैं तो वहाँ पर रिकवरी भी आपको करनी पड़ती है। फिर इसके साथ आपको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आपको सेल करने पड़ते हैं, आपको इंश्योरेंस से सेल करनी पड़ेगी। तो इस तरह के वर्क प्रेशर आपको हर इंडस्ट्री में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली बैंकिंग इंडस्ट्री में ही ज़्यादा प्रेशर है। हाँ, बैंकिंग इंडस्ट्री में प्रेशर है। हर तरह के लोग, जैसा मैंने आपको बताया, वो आपको हर जगह मिलेंगे। पॉजिटिव भी मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे। अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को किस तरह से मैनेज करते हैं, आप किस तरह की कंपनी अपने साथ रखते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं या नेगेटिव रहते हैं। तो ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। इसी के साथ दोस्तों आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा मैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। देखिए, यहाँ पर अगर आप एक सीनियर लेवल पे पहुँच जाते हैं तो आप कोर्ट केसेस में भी जाएंगे, आप पुलिस अथॉरिटी से भी आपको कई बार प्रेशर आता है, उनके केसेस में भी आपको जाना पड़ता है। तो ये जो मल्टीपल डीलिंग्स हैं ये भी आपको करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं जो कि आपको अदर इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे आप स्पेसिफिकली 1 या 2 टास्क ही करते हैं। लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको इनकम टैक्स के लॉस भी आपको मालूम हो जाएंगे, आपको जनरल लॉस भी आपको मालूम हो जाएंगे, आपको किस तरह से पब्लिक से डील करना है, पब्लिक का बिहेवियर किस तरह का रहता है। क्योंकि कई बार पब्लिक का बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कई बार पब्लिक का बिहेवियर बहुत अलग रहता है। जैसे कि आपने नोटबंदी में देखा है कि इतनी बड़ी बड़ी लाइन लगी है, तो वो पब्लिक जो है बैंक स्टाफ से भी फिर कई बार अच्छे से पेश नहीं आती या फिर जो है ढंग से बात नहीं करती। तो वहाँ पर आपको पेशेंस भी बनाकर रखना पड़ता है। तो सीखने की बात करें तो सीखने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर आप क्लरिकल लेवल से स्टार्ट करते हैं तो आप जो है सीनियर मोस्ट पोस्ट तक आप जा सकते हैं। इतना अच्छा स्कोप बैंकिंग इंडस्ट्री में है। अब मेरे ख्याल से दोस्तों मैं एक रियल लाइफ आपको बता चुका हूँ कि बैंकिंग लाइफ असल में कैसी है।
तो उम्मीद करते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको आज सीखने को मिली होंगी। तो दोस्तों आखिर में मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री को सिर्फ आप एक सरकारी नौकरी की तरह मत देखिए, बल्कि आप इसको एक सर्विस के तौर पर देखिए। क्योंकि जब आप सरकारी बैंक में लगते हैं तो वहाँ पर आपके साथ इस तरह के लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे जो कि गरीब भी होंगे और बहुत अमीर भी होंगे। हर तरह के लोग की जो है एक अलग उम्मीद आपसे होगी, तो वो जो भी उम्मीद उन कस्टमर्स की है वो आपको पूरी करनी है। और आपको ये भी बता दें कि जब आप बैंकिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है कि आपका जो सैलरीज है पर्क्स है वो अच्छे हैं अगर आप अदर इंडस्ट्री से अगर आप कंपेयर करते हैं। इसके बाद जो आपको पर्क्स मिलते हैं, जैसे आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हाउसिंग लोन मिलता है, आपको कार लोन मिल जाता है और बाकी अदर्स लोन मिल जाते हैं जो कि आपको अदर इंडस्ट्री में नहीं देखने को मिलते हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो इन शॉर्ट बहुत अच्छी है। अगर आप एक सेवा भावना से अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आते हैं, सीखने के मकसद से आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आते हैं और ग्रोथ के मकसद से अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आते हैं, तो बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, आपको ज़रूर ज्वाइन करना है और आपको पॉजिटिविटी के साथ आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में कहाँ करना है। अब दोस्तों ये सब था आज रियल लाइफ इन बैंकिंग के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। और दोस्तों अगर आप भी बैंकिंग के एस्पिरेंट है और आपको कोई भी सवाल जवाब अगर आपको बैंकिंग रिलेटेड करना है तो आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं 1-on-1 वीडियो कॉल पर, जिसका नाम है दोस्तों फैन कॉल ऐप। इस ऐप को दोस्तों आपको डाउनलोड करना है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके आप मेरे से डायरेक्टली 1-on-1 वीडियो कॉल पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस स्पैम टिप्स के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।